हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे मिक्सचर पर आधारित यानी कि जो हमारे मिश्रण पर आधारित प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे। बिल्कुल जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारे टाइप के हम बिल्कुल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको मैं वादा करता हूँ आपसे बहुत ही शानदार तरीके से आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि समान क्षमता के दो बर्तनों में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। आपको बताना है कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि समान क्षमता, ये बात आपको ध्यान रखिए। कह रहा है कि बर्तन की क्या होनी चाहिए, क्षमता समान होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये, पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास दो बर्तन है। कह रहा है कि दोनों की बर्तनों की जो कैपेसिटी है वो क्या है, समान है। दोनों की कैपेसिटी क्या है, आपस में बराबर है। और बराबर है तो उसके बाद क्या करते हैं, बराबर जब है और दोनों को क्या करते हैं, एक दोनों को मिला करके, है ना, दोनों से क्या करते हैं, दोनों कैपेसिटी बराबर करने के बाद, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के बाद इस दोनों बर्तन को एक बड़े वाले बर्तन में डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आप देखो यहाँ पे जो अनुपात मान लेते हैं, कोई भी अनुपात, जैसे इसी को हम लेते हैं, तो यहाँ पे दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है मिल्क रेशियो वाटर, वो 5 रेशियो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 5:8। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है मिल्क रेशियो वाटर, वो 2:1 दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल मात्रा की हम बात करें, कितना है, बर्तन की क्षमता 3 यूनिट है और यहाँ पे कितना है, 8 यूनिट है। तो आप ये देखो कि आपसे कह रहा है कि समान क्षमता के दो बर्तन है। तो आप ये देखो क्या यहाँ पे क्षमता समान है। आप देखो यहाँ पे 3 यूनिट पानी और दूध आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर 3 यूनिट बन रहा है, और यहाँ पे कुल मिलाकर 8 यूनिट बन रहा है। तो क्या ये बर्तन की क्षमता समान है? आप कहेंगे नहीं समान है। अब समान नहीं तो कैसे समान करेंगे, आप यहाँ पे 8 से गुणा कर दें और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें। तो जो भी आप यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो आपको 3 से गुणा यहाँ भी करना होगा और 3 से गुणा यहाँ भी करना होगा, और 8 से गुणा यहाँ पे करेंगे तो 8 से गुणा यहाँ भी करना होगा, 8 से गुणा यहाँ भी करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे 5×3 = 15 यूनिट दूध यहाँ पे होगा और 8×3 = 24 यूनिट क्या हो गया, सॉरी भाई, यहाँ पे आपका 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। तो आपने 3 से गुणा किया तो यहाँ पे 5×3 = 15 हो गया, 3×3 = 9, तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पे 8×2 = 16 और 8×1 = 8, तो 8×1 = 8 हो जाएगा। तो ये 8 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। आपने देखा दोनों जगह पे मात्रा क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। अब बराबर करने के बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिला देना है। तो आप मिलाएंगे तो आप सोचिए यहाँ से 15 लीटर दूध आएगा और यहाँ से 16 लीटर दूध आएगा, तो 15 16 31 लीटर दूध आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और सेम तरीके से बड़े बर्तन में कितना पानी आएगा, 3×3 = 9 लीटर पानी यहाँ से आएगा और 8×1 = 8 लीटर पानी यहाँ से आएगा। तो 9 लीटर यहाँ से, 8 लीटर यहाँ से, 9 8 कितना हो गया, 17। जो बड़ा बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 31:17। तो ये तरीका है आपको समझने का। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स में इस तरीके से लिखना है। मिल्क रेशियो वाटर, आपके पास दो बर्तन, तो पहला बर्तन और एक दूसरा बर्तन। ठीक है, पहले बर्तन में आपको दूध और पानी देख रहा है 5:3 दे रखा है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 5 और 3 8 और 2 और 1 3। यहाँ पे मात्रा 8 यूनिट है, यहाँ पे मात्रा 3 यूनिट है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्तन में जो क्षमता है वो क्या है, समान है। तो समान है तो समान करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें तो हमारे कितना, 8×3 = 24, और यहाँ पे 8 से गुणा कर दें तो 8×3 = 24। आप देख रहे हैं दोनों जगह पे मात्रा बराबर हो चुकी है, लेकिन आप जिस नंबर का गुणा यहाँ पे करेंगे उस नंबर गुणा आपको अंदर भी करना होगा, दोनों की संख्याओं में, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 8 से गुणा किया तो 8 यहाँ भी होगा और 8 यहाँ भी होगा। तो इस तरीके से आपको दूध और पानी का जो अनुपात मिल जाएगा भाई। अब देखेंगे तो 5×3 = 15 और 3×3 = 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले बर्तन की मात्रा कितनी, क्षमता कितनी है, 24 लीटर है। तो 8×2 = 16 और 8×1 = 8, 16 और 8 कितना हो गया, 24। तो दूसरे बर्तन में भी 24 और पहले बर्तन में भी 24। इस तरीके से क्षमता क्या हो गई, समान हो गई। तो अब कह रहा है कि क्षमता समान है तो इनको एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो बड़े बर्तन का हम नाम रख देते हैं तीसरा बर्तन मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर पहले बर्तन से 5×3 = 15 लीटर दूध आया और दूसरे से 8×2 = 16 लीटर दूध आया, 15 16 कितना हो गया भाई, 15 लीटर यहाँ से मिलेगा, 16 लीटर यहाँ से, 15 और 16 क्या हो गया, 31 यूनिट आपको दूध मिल गया तीसरे बर्तन में। अब पानी कितना मिला, तो आप कहेंगे 3×3 = 9 और 8×1 = 8, 9 लीटर यहाँ से, 8 और 8 लीटर यहाँ से, तो 9 8 कितना हो गया, 17 लीटर। कहने का मतलब तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो 31 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बात है क्लियर। तो हमें नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है।
अगर आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत होगी तो इस क्वेश्चन में आप चीज़ें समझ सकते हैं। कह रहा है कि समान क्षमता के दो बर्तनों में 11:4 और 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है तो इसलिए कुछ नहीं करना है, आपको एक साइड में लिखना है मिल्क और दूसरे साइड में वाटर। तो आपको मिल्क और वाटर का रेशियो लिखना है, और जो कि आपको दे रखा है पहले बर्तन में कितना दूध और पानी, पहले बर्तन में आपको दे रखा है कितना 11:4, और दूसरे बर्तन में जो आपको मिल्क और रेशियो वाटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:5। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 11 और 4 15 यूनिट यहाँ पे टोटल क्षमता है बर्तन की पहले वाले की, और दूसरे कितना है 12। जबकि हमसे कह रहा है कि दोनों की क्षमता समान होनी चाहिए, डिफरेंट आ रही, तो इसको बराबर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 से गुणा कर दूं और यहाँ पे 4 से, तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे 12 पंचे 60, 15 चौको 60। आप देख रहे हैं दोनों जगह पे जो बर्तन की कैपेसिटी समान हो गई है, लेकिन आप 4 से गुणा आप यहाँ पे किए एक्स्ट्रा, तो आपको इस नंबर में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और इस नंबर में 5 से आपने यहाँ पे गुणा किया तो 5 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, और 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे पहले बर्तन में 11 चौक 44 लीटर दूध हो गया, और 7 बचे 35 लीटर क्या हो गया दूसरे बर्तन में दूध हो गया। तो 44 और 35 आप जोड़ेंगे और इन दोनों को तीसरे बर्तन में डालेंगे, कितना लीटर दूध हो जाएगा? 44 और 35 कितना हो जाएगा? 79। और इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 और 55 25, 16 और 25 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 यूनिट। तो तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 79:41। बात है क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बाकी अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है। कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 5:3 है। दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें, है ना? जो आपसे कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो नया बर्तन है उसमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, एक स्टेप बढ़ गया ये वाला कि 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन मिला है। अभी तक क्या होता था, जो छोटे दो बर्तन होते उनको उठा के डाल, पूरा का पूरा बर्तन हम बड़े वाले बर्तन में डाल देते थे, है ना, पूरा मिश्रण। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 2:1 के अनुपात में क्या करना है, मिश्रण को डालना है बड़े बर्तन में। तो सेम तरीके से काम करेंगे जैसे अभी तक हमने किया, सेम तरीका वही रहेगा। आपको एक साइड में लिखना है मिल्क और एक साइड में वाटर। आपके पास दो चीज़ें हैं, तो पहले बर्तन में दूध कितना है भाई? 7:5 है ना, दूध और पानी। और दूसरे बर्तन की अगर हम बात करें, दूसरे बर्तन में यही अनुपात कितना है? 5:3 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? दूध और पानी जो है पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में, दोनों को हम मात्रा क्या करेंगे? समान करेंगे। तो यहाँ पे टोटल दूध कितना है? 7 यूनिट, और पानी कितना है? 5। 7 और 5 मिला के कितना बन रहा है? 12 लीटर या 12 यूनिट। और इसी तरीके से 5 और 3 मिलाकर कितना हो रहा है? 8 यूनिट। अब इसको बराबर करना, सबसे पहले हमारा काम जो होगा कि पहले बर्तन की जो क्षमता है उसको हम बराबर करवाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो क्षमता क्या डिफरेंट है। इसको बराबर करने के लिए आप जानते हो, अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 8 3 24। आप देख रहे हो 8 3 24, 12 दूना 24, ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। अब बराबर करने के बाद आपको क्या करना है? जिस अनुपात में कह रहा होगा मिलाने में, कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन मिलाना है। तो जैसे ये कह रहा है 2:1 के अनुपात में बड़े बर्तन से मिलाना है, इसका मतलब होता है कि पहले बर्तन से अगर हम 2 यूनिट लेंगे तो दूसरे बर्तन से हमें कितना लेना है? 1 यूनिट लेना है। तो पहले बर्तन से हमें कितना लेना है? 2 यूनिट लेना है, और दूसरे बर्तन से कितना लेना है? 1 यूनिट। तो हमने एक्स्ट्रा गुणा यहाँ पे कितना किया? इन दोनों को 2 का, और यहाँ पे 3 और 1 का गुणा किया, तो 2 दूना 4, मतलब 4 का हमने एक्स्ट्रा गुणा किया है बाहर, तो 4 का अंदर भी क्या होगा? गुणा होगा। 4 यहाँ गुणा हो जाएगा और 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, और 3 1 कम 3, 3 यहाँ गुणा होगा और 3 यहाँ गुणा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो बड़ा वाला बर्तन होगा वहाँ पे दूध और पानी कितना कितना आ जाएगा? तो तीसरे बर्तन में जो दूध आएगा भाई, पहले बर्तन से 7 चौक 28 लीटर दूध आया, और 5 3 15 लीटर दूसरे से आया। तो 28 में 15 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28 15 कितना होता है? 43 होता है। और सेम प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे 5 चौको 20 लीटर पानी यहाँ से आया, और 3 3 9 लीटर पानी यहाँ से आया, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29 लीटर। तो मतलब कि तीसरा बर्तन जो है बड़ा वाला या फिर नया बर्तन जो है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना जाएगा? 43:29, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर? तो सेम तरीके से आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आप रिवीजन हो जाएगा आपका, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:2 और 5:1 है। दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो आपको वही काम करना है। एक साइड में आपको लिखना है मिल्क और दूसरी साइड में आपको लिखना है वाटर। तो पहले बर्तन में अगर हम बात करें दूध और पानी कितने हैं? 7:2 के अनुपात में है।
कितने 7:2 के अनुपात में है, और दूसरे बर्तन में 5:3 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी है, 5:1 के अनुपात में, है ना, 5:1 के अनुपात, 7:2 और 5:1 के अनुपात में दोनों बर्तन में क्या है, दूध और पानी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों की मात्रा बराबर करना। यहाँ पे मात्रा कितनी टोटल 9 यूनिट है और यहाँ पे कितना है 6 यूनिट है। तो क्या ये दोनों बराबर है? आप कहेंगे बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप जानते हो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा कर दें और यहाँ पे 3 का, तो 9 दूना 18 और 6 तियां 18। अब आपके बर्तन की जो क्षमता है वो पूर्णतया क्या हो चुकी है, समान हो चुकी है। अगर क्षमता समान हो चुकी है तो आपको क्या करना है, अब जितना मात्रा में कह रहा है उतनी मात्रा में मिला देंगे। तो कह रहा है 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब पहले बर्तन से मुझे 1 यूनिट लेना है और दूसरे से कितना लेना है, 2 यूनिट। तो पहले बर्तन से हमें कितना लेना है, 1 यूनिट, और दूसरे से कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। तो यहाँ पे टोटल गुणा एक्स्ट्रा हमने कितना कर दिया, 2 1 कम 2 का, और यहाँ पे 3 दूना 6 का। तो 2 का 1 कम 2 का, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, फिर 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमने बाहर कितना गुणा 6 का, तो 6 का गुणा यहाँ और 6 का गुणा यहाँ। तो 7 दूना 14 और 6 पंचे 30। तो 14 लीटर दूध यहाँ से आया और 30 लीटर दूध यहाँ से आया। 14 और 30 कितना हो जाएगा, बड़े बर्तन में 44 लीटर दूध हो जाएगा। और सेम तरीके से 2 दूना 4 और 6 कम 6, तो 6 4 10 लीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी हो जाएगा। भाई 4 लीटर पहले से आया और 6 लीटर दूसरे से आया, तो 6 4 10। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। इसका मतलब कि जो बड़ा बर्तन होगा उसमें जो तीसरा बर्तन हम जिसको कह सकते हैं उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 22:5 हो जाएगा। बातें क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जहां पे आपसे कहेगा कि 2 बर्तन दूध और पानी का अनुपात इतना है और दोनों के 1:2, 2:3, कुछ भी दे सकता है, किसी भी अनुपात में आपको मिलाने कहेगा, इस तरीके से नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बातें क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बातें क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है। कह रहा कि X और Y 2 मिश्र धातुएं हैं जो जिंक और कॉपर से क्रमशः 6:9 और 7:11 से मिलकर बनी हैं। यदि X का 40 ग्राम मिश्र धातु और Y का 60 ग्राम मिश्र धातु को गलाकर नया मिश्र धातु Z बनाया जाता है या बनाया गया, तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात ज्ञात करें। आपको बताना है कि नए मिश्र धातु जो बनाएंगे हम Z, उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, बस आपको बिल्कुल ध्यान समझना है। आपसे कह रहा है कि आपके पास 2 मिश्र धातु हैं जिंक और कॉपर से मिलकर बनी हुई हैं, जिंक और कॉपर से मिलकर बनी हुई हैं। तो पहली मिश्र धातु X है, पहली मिश्र धातु क्या है, X है, और जिसमें क्या है X और Y 2 मिश्र धातुएं हैं। पहली मिश्र धातु X जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है, 6:9 है, और दूसरे में कितना है, यही अनुपात 7:11 है। तो यहाँ पे अगर हम कहें टोटल मात्रा कितनी है जिंक और कॉपर, या फिर टोटल मिश्रण का अनुपात, टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 11 7 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पे गुना कर सकते हो, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। तो आपने देखा हमारे दोनों के दोनों X और Y जो मिश्रण है उन दोनों की मात्रा क्या हो चुकी है, समान हो चुकी है। जब मात्रा समान हो जाए तो मैंने आपको बताया है कि जिस अनुपात में कह रहा हो मिलाने को उस अनुपात में मिलाएंगे। तो कह रहा है X का 40 ग्राम, कह रहा है X में से हमें कितना लेना है 40 ग्राम, और Y में से हमें कितना लेना है 60 ग्राम। तो इसको हम अनुपात भी बदल सकते हैं, 20 दूना 40 और 20 तियां 60। तो इसको चाहे 40 ग्राम मिलो, या फिर मैं कहूँ कि दोनों मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब पहले से अगर 2 यूनिट लेंगे तो दूसरे से कितना लेना पड़ेगा, 3 यूनिट। इसका मतलब पहले में हमें अगर 2 से गुणा करना पड़ेगा, दूसरे में कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा गुणा हो गया 15 का, और यहाँ पे एक्स्ट्रा गुणा हो गया 12 का, है कि नहीं, 12 गुणा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 यहाँ पे गुणा करेंगे और 12 यहाँ पे गुणा करेंगे, और सेम प्रोसेस से 15 यहाँ पे तो 15 यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 12 छंग 72। तो यहाँ पे जो X से मिलेगा, X से हमें जिंक और कॉपर मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा 72। अनुपात कितना हो जाएगा आपका 12 9 108, कितना मिल जाएगा 108। ऐसे 15 7 105, और अनुपात कितना मिल जाएगा 11 15 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। और इस तरीके से कह रहा है कि दोनों को मिलाकर एक नया मिश्र धातु Z बनाया गया, तो Z में कॉपर और जिंक का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से कॉपर X से कितना मिलेगा 72, और कॉपर कितना मिलेगा Y से 105। तो 72 और 105 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 मिल जाएगा, है ना, 8 5 13, हासिल 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा कितना 273, है ना। अब इसको चाहो तो इसको काट भी सकते हो, कैसे, 3 से काट दो इसको, 3 5 15, 3 9 27, और 3 9
27 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, है कि नहीं। और 59:91, यही हमारा क्या हो जाएगा, जिंक और कॉपर का अनुपात हो जाएगा, जो नया मिश्र धातु हमारा जेड बनाया गया है। बात है क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, कुछ भी चेंज नहीं था यहाँ पे, बस अनुपात ना दे करके आपको मात्रा दे दिया था 40 और 60, तो इसको हमने क्या कर लिया, अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। बात है क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको चीजें समझना होता है, लैंग्वेज अलग अलग है बस। देखो कह रहा है कि 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 3:1 और 9:7 है। सभी मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे 3 बर्तन दे दिए, इतना सा फर्क है। तो 3 बर्तन, तो ये पहला बर्तन हो गया और ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया आपका तीसरा हो गया, और तीनों में भरे क्या है, वही दूध और पानी है ना। और दूध कितना है पहले बर्तन में 5 और पानी कितना है 3, दूसरे में कितना है 3:1 और तीसरे बर्तन में कितना 9:7, 9:7। तो अब यहाँ पे कितना बन रहा है टोटल मात्रा, तीनों जगह पे लिख लेंगे, 5 3 8 यूनिट यहाँ बन रहा है, 3 1 4 यूनिट यहाँ बन रहा है, 4 9 7 16 यूनिट यहाँ बन रहा है। तो आपने देखा तीनों की मात्रा अलग अलग है, सबसे पहले मात्रा बराबर करवाएंगे। तो इसको चाहे तो हम 4 से गुणा करके 16 बना सकते हैं और यहाँ पे 2 से गुणा करके इसको 16 बना सकते हैं, ये 16 ऑलरेडी है ही, है ना। तो अब हम देख रहे हैं मात्रा हमारी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब यहाँ तो ये कहा नहीं है कि आधा बर्तन मतलब कि आधे पानी को, आधे मिश्रण को मिलाना है पूरे को। तो जितना मिश्रण, जितने लीटर का पहला बर्तन होगा उतना लीटर पूरा को पूरा मिलाया जाएगा, दूसरा जितने को होगा उतना पूरा मिलाया जाएगा, तीसरा जितने को होगा उतना मिलाया जाएगा। इसका मतलब 2:3:1 के अनुपात में हमें मिश्रण को मिला देना है। तो 2:3:1 के अनुपात में मिश्रण में मिलावट करनी है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, यहाँ पे हमने 1 से गुणा किया, तो यहाँ एक्स्ट्रा 4 से गुणा किया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 से गुणा होगा, यहाँ भी 4 से होगा, और यहाँ पे 4 3 12, 12 से गुणा यहाँ भी होगा और 12 से गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ पे 1 से होगा तो यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से। तो इस तरीके से दूध और पानी का अनुपात मिलेगा, वो 5 चौको 20, अनुपात कितना हो जाएगा 4 3 12, दूसरे में 12 3 36, अनुपात कितना हो जाएगा 12 1 12, और सेम प्रोसेस से 9 एकम 9 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से जो नया हमारा मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 6 और 15 कितना हो जाएगा, 15 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 65 हो जाएगा। और यहाँ से 12 12 24, 24 30 और 1 31। इसका मतलब कि जो नया बर्तन होगा हमारा या बड़ा वाला बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा वो 65 अनुपात क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। बात है क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। ठीक है, कि 7 लीटर 5 लीटर और 11 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 3:1 और 9:7 है। 2/7 पहले बर्तन से, 1/5 दूसरे बर्तन से और 2/11 तीसरे बर्तन से मिश्रण को निकालकर एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो नए बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो कितना होगा आपसे पूछ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपसे वही आपको क्या दे रखा है, दूध और पानी, मिल्क रेशियो क्या दे रखा है, वाटर। और अब की बार आपके पास 3 बर्तन है, पहला दूसरा और ये आपका तीसरा। कह रहा है कि इन तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 और कितना 3:1 और 9 कितना है 7 है, 9:7 है। तो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, 5 3 8 और यहाँ पे 3 और 1 4 और 9 7 16। तो आप देख रहे हैं तीनों की मात्रा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, जो क्षमता है वो बराबर नहीं है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, बराबर करना होगा क्षमता को। तो क्षमता यहाँ पे बराबर करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 16 है ही, तो 8 दूना 16, 4 चौको 16 और यहाँ पे 16। तो आप देख रहे हैं तीनों जगह पे बर्तन की जो कैपेसिटी है क्या हो चुकी है, समान हो चुकी। अब हमें ये देखना है कि पहले बर्तन से कितना लेना है। तो आपसे कह रहा है कि पहले 2/7 पहले बर्तन से, तो टोटल पहले बर्तन की जो कैपेसिटी वो कितना है 7 लीटर है, और उसमें से लेना कितना 2/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो, कितना लेना, सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर या फिर 2 यूनिट लेना है। तो पहले बर्तन से हमें कितना लेना है, 2 यूनिट। अगर हम बात करें 1/5 दूसरे बर्तन से, तो दूसरे बर्तन कितना है क्षमता, 5 लीटर है, तो 5 लीटर का कितना लेना, 2/5। तो 2/5 अगर लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कितना मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा। तो यहाँ भी 2 ही लीटर लेना है, तो 2 यूनिट लेना है, तो 2 से गुणा करेंगे। और अगर तीसरे बर्तन की बात करें तो तीसरे बर्तन से हमें कितना लेना है, तीसरे यहाँ पे भाई हाँ ठीक है 2/7, और दूसरे बर्तन से हमें 1/5 लेना है, 1/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 करोगे तो 5 से 5 कैसे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे कह रहा है कि 2/11 तीसरे बर्तन से, तो तीसरा बर्तन की मात्रा कितनी है, टोटल 11 लीटर है। तो 11 में हमें लेना कितना, 2/11 लेना, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो हमें 2:1:2 के अनुपात में 30 मतलब लेना है मिश्रण को, और उसको एक बड़े बर्तन में मिलाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 से एक्स्ट्रा गुणा किया, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे 2 से, तो 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 2 से,
यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 4 से किया है तो 4 यहाँ और 4 यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी 4 है तो 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो इस तरीके से दूध और पानी का अनुपात जो पहले बर्तन में आएगा 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 तियां 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 दूना 18 और अनुपात कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर लेंगे तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, 30 20 कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा 50 यूनिट। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 12 14 और 4 18, 18 2 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब कि ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा नया बर्तन होगा, जो बड़ा वाला बर्तन होगा, उसको हम अगर चौथा नाम दे दें तो चौथे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस आपको देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो ठीक है। तो हमें नहीं लगता यहाँ तक आपको बातें समझने में कोई दिक्कत होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारी जो क्लास है रेगुलर मंडे टू फ्राइडे चल रही है, बिल्कुल यूपीपी का टारगेट है हमारा, और उसको जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूर्णतः खत्म कराऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क। बातें क्लियर। तो इसके आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन, अभी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, एक एक करके सीखेंगे, लेकिन बिल्कुल सीक्वेंस सीखेंगे, छोड़ना एक भी नहीं है, सारी चीज़ें सीखना है, ठीक है। तो इसके आगे जो टाइप बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।